जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवो सुत शिरते अजर बिहारी। कुंभकर्ण कपि फौज बिडारी, सुनिधाई रजनी चरधारी। देखी राम बिकल कटकाई, रिपु अनीक नाना विधि आई। कुंभकर्ण ने वानर सेना को तितर बितर कर दिया। यह सुनकर राक्षस सेना भी दौड़ी। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि अपनी सेना व्याकुल है और शत्रु की नाना प्रकार की सेना आ गई है। सुन सुग्रीव विभीषण, अनुज समारे हुसैन। मैं देखूं खल बल दलही, बोले राजीव नैन। तब कमल नयन श्री राम जी बोले, हे सुग्रीव, हे विभीषण और हे लक्ष्मण, सुनो, तुम सेना को संभालना, मैं इस दुष्ट के बल और सेना को देखता हूँ। कर सारंग साज कटि भाथा, अरिदल दलन चले रघुनाथा। प्रथम कीनी प्रभु धनुष टकोरा, रिपुदल बधिर भयउ सुनि सोरा। हाथ में शार्ंग धनुष और कमर में तरकस सजकर श्री रघुनाथ जी शत्रु सेना को दलन करने चले। प्रभु ने पहले तो धनुष का टंकार किया, जिसकी भयानक आवाज सुनते ही शत्रु दल बहरा हो गया। सत्य संध छाड़े सरल अच्छा, काल सर्प जनु चले सपच्छा। जहाँ तहाँ चले विपुल नाराचा, लगे कटन भट बिकट पिसाचा। फिर सत्य प्रतिज्ञ श्री राम जी ने 1,00,000 बाण छोड़े। वे ऐसे चले मानो पंख वाले काल सर्प चले हों। जहाँ तहाँ बहुत से बाण चले, जिनसे भयंकर राक्षस योद्धा कटने लगे। कटाई चरण और सिर भुज दंडा, बहुत कबीर हो ही सतखंडा। घूर्मि घायल मही परही, उठी सम्हारी सुबट पुनिल रही। उनके चरण, छाती, सिर और भुजदंड कट रहे हैं। बहुत से वीरों के 100 टुकड़े हो जाते हैं। घायल चक्कर खा कर पृथ्वी पर पड़ रहे हैं। उत्तम योद्धा फिर संभल कर उठते और लड़ते हैं। लागत बाण जलद जिमि गाजहि, बहुतक देखी कठिन सर भाजहि। रुंड प्रचंड मुंड बिनु धावहि, दरु दरु मारु मारि धुनि गावहि। बाण लगते ही वे मेघ की तरह गरजते हैं। बहुत से तो कठिन बाण को देखकर ही भाग जाते हैं। बिना मुंड बिना सिर के प्रचंड रुंड धड़ दौड़ रहे हैं और पकड़ो पकड़ो मारो मारो का शब्द करते हुए गा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। छन महु प्रभु के सायकनी, काटे बिकट पिसाच। पुनि रघुबीर निशंग महु, प्रभु से सब नाराज। प्रभु के बाणों ने क्षण मात्र में भयानक राक्षसों को काट कर रख दिया। फिर वे सब बाण लौटकर श्री रघुनाथ जी के तरकस में घुस गए। कुंभकर्ण मन दीखी बिचारी, हति छन माज निशाचर धारी। भायति क्रुद्ध महाबल वीरा, कियो मृग नायक नाद गंभीरा। कुंभकर्ण ने मन में विचार कर देखा कि श्री राम जी ने क्षण मात्र में राक्षसी सेना का संहार कर डाला। तब वह महाबली वीर अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने गंभीर सिंहनाद किया। कोपि मही धर ले उपारी, डारई जमर कट भट भारी। आवत देखि सैल प्रभु भारे, सरनि काटि रज सम करि डारे। वह क्रोध करके पर्वत उखाड़ लेता है और जहाँ भारी भारी वानर योद्धा होते हैं वहाँ डाल देता है। बड़े बड़े पर्वतों को आते देखकर प्रभु ने उनको बाणों से काटकर धूल के समान चूर चूर कर डाला। पुनि धनु तानि कोपि रघुनायक, चाड़े अति कराल बहुसायक। तनु महु प्रविशि निसरि सर जाहि, जिमि दामिनी घन माज समाहि। फिर रघुनाथ जी ने
क्रोध करके धनुष को तान कर बहुत से अत्यंत भयानक बाण छोड़े। वे बाण कुंभकर्ण के शरीर में घुसकर पीछे से इस प्रकार निकल जाते हैं कि उनका पता नहीं चलता, जैसे बिजलियां बादल में समा जाती हैं। सोनित स्रवत सोहतन कारे जनु कज्जल गिर गेरु पनारे बिकल बिलो की बालु कपिधाए बिहसा जब निकट कपियाए। उसके काले शरीर से रुधिर बहता हुआ ऐसी शोभा देता है मानो काजल के पर्वत से गेरू के पनाले बह रहे हो। उसे व्याकुल देखकर रिच्छ बानर दौड़े। वे ज्यों ही निकट आए त्यों ही वह हंसा। महानाद करी गरजा कोटि कोटि गही कीस मही पटकई गजराज इबा सफत करी करई दस शीस। और बड़ा घोर शब्द करके गरजा तथा करोड़ करोड़ वानरों को पकड़कर वह गजराज की तरह उन्हें पृथ्वी पर पटकने लगा और रावण की दुहाई देने लगा। बागे भालु बली मुख जूथा ब्रिकु बिलो की जिमी में शबरू था चले भागी कपि बालु भवानी बिकल पुकारत आरत बानी। यह देखकर रिच्छ वानरों के झुंड ऐसे भागे जैसे भेड़ियों को देखकर भेड़ों के झुंड। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, वानर भालू व्याकुल होकर आर्तवाणी से पुकारते हुए भाग चले। यह निशिचर दुकाल सम अहई कपिकुल देश परन अब चहई कृपा बारी धर राम खरारी पाही पाही प्रणतार तिहारी। वे कहने लगे, यह राक्षस दुर्भिक्ष के समान है जो अब वानर कुल रूपी देश में पड़ना चाहता है। हे कृपा रूपी जल के धारण करने वाले मेघ रूप श्री राम, हे घर के शत्रु, हे शरणागत के दुख हरने वाले, रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए। सकरुण वचन सुनत भगवाना चले सुधारी सरासन बाना राम सेन निज पाछे घाली चले सकोप महाबलशाली। करुणा भरे वचन सुनते ही भगवान धनुष बाणदा सुधार कर चले। महाबलशाली श्री राम जी ने सेना को अपने पीछे कर लिया और वे अकेले क्रोध पूर्वक चले आगे बढ़े। खैची धनुष सरसत संधाने छूटे तीर शरीर समाने लागत सर धावारिस भरा कुधर डगमगत डोलती धरा। उन्होंने धनुष को खींचकर 100 बाण संधान किए। बाण छूटे और उसके शरीर में समा गए। बाणों के लगते ही वह क्रोध में भरकर दौड़ा। उसके दौड़ने से पर्वत डगमगाने लगे और पृथ्वी हिलने लगी। लीन एक तेहि सैल उपाटी रघुकुल तिलक भुजा सोई काटी धावा बाम बाहु गिरिधारी प्रभु सोऊ भुजा काटी मही पारी। उसने एक पर्वत उखाड़ लिया। रघुकुल तिलक श्री राम जी ने उसका वह भुजा ही काट दी। तब वह बाएं हाथ में पर्वत को लेकर दौड़ा। प्रभु ने उसकी वह भुजा भी काट कर पृथ्वी पर गिरा दी। काटे भुजा सोह खल कैसा पच्चहीन मंदर गिरि जैसा उग्र बिलोकनि प्रभु ही बिलोका प्रसन्न चहत मानहु त्रैलोका। भुजाओं के कट जाने पर वह दुष्ट कैसी शोभा पाने लगा, जैसे बिना पंख का मंदराचल पहाड़ हो। उसने उग्र दृष्टि से प्रभु को देखा, मानो तीनों लोगों को निगल जाना चाहता हो। करि चिक्कार घोरे अति धावा बदन पसार गगन सिद्ध सुर त्रासित हा हा हेति पुकार। वह बड़े जोर से चिंगाड़ करके मुंह फैलाकर दौड़ा। आकाश में सिद्ध और देवता डर कर हा हा इस प्रकार पुकारने लगे। सभय देव करुणा निधि जान्यो श्रवण प्रजंत सरासनुतान्यो विशिख निकर निशिचर मुख भरेऊ तदपि महाबल भूमि न परेऊ।
करुणा निधान भगवान ने देवताओं को भयभीत जाना। तब उन्होंने धनुष को कान तक तानकर राक्षस के मुख को बाणों से के समूह से भर दिया, तो भी वह महाबली पृथ्वी पर न गिरा। सरनि भरा मुख सन मुख धावा, काल त्रोण सजीव जनु आवा। तब प्रभु को तीव्र सर लीना, धरते भिन्नता सुसुर कीना। मुख में बाण भरे हुए वह प्रभु के सामने दौड़ा, मानो काल रूपी सजीव तरकस ही आ रहा हो। तब प्रभु ने क्रोध करके तीक्ष्ण बाण लिया और उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। सो सिर पर उदसानन आगे, बिकल भयउ जिमि फनि मनि त्यागे। धरई धसई धर धाव प्रचंडा, तब प्रभु काटी कीन दुई खंडा। वह सिर रावण के आगे जाकर गिरा। उसे देखकर रावण ऐसा व्याकुल हुआ जैसे मणि के छूट जाने पर सर्प। कुंभकर्ण का प्रचंड धड़ दौड़ा, जिससे पृथ्वी धसी जाती थी। तब प्रभु ने काटकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। परे भूमि जिमि नभते भूधर, हेठ दाबि कपि भालु निशाचर। तासु तेज प्रभु बदन समाना, सुर मुनि सबहि अचंभव माना। वानर भालू और निशाचरों को अपने नीचे दबाते हुए वे दोनों टुकड़े पृथ्वी पर ऐसे पड़े जैसे आकाश से 2 पहाड़ गिरे हों। उसका तेज प्रभु श्री रामचंद्र जी के मुख में समा गया। यह देखकर देवता और मुनि सभी ने आश्चर्य माना। सुर दुंदुभि बजावई हर्षई, स्तुति करई सुमन बहु बरसई। करी विनती सुर सकल सिधाए, तेहि समय देव ऋषि आए। देवता नगाड़े बजाते हर्षित होते और स्तुति करते हुए बहुत से फूल बरसा रहे हैं। विनती करके सब देवता चले गए। उसी समय देवर्षि नारद आए। गगनो परि हरि गुण गन गाए, रुचिर बीर बस प्रभु मन भाए। बेगी हतौ खल कई मुनि गए, राम समर महि शोभत भये। आकाश के ऊपर से उन्होंने श्री हरि के सुंदर वीर रस युक्त गुण समूह का गान किया, जो प्रभु के मन को बहुत ही भाया। मुनि यह कहकर चले गए कि अब दुष्ट रावण को शीघ्र मारिए। उस समय श्री रामचंद्र जी रणभूमि में आकर अत्यंत सुशोभित हुए। संग्राम भूमि विराज रघुपति, अतुल बल कौशल धनी। श्रम बिंदु मुख राजीव लोचन, अरुण तन सोनित कनी। भुज जुगल फेरत सर सरासन, बाल कपि चौदिसी बने। कह दास तुलसी कहि न सक छवि, शेष जेहि आनन घने। अतुलनीय बल वाले कौशलपति श्री रघुनाथ जी रणभूमि में सुशोभित हैं। मुख पर पसीने की बूंदें हैं। कमल के समान नेत्र कुछ लाल हो रहे हैं। शरीर पर रक्त के कण हैं। दोनों हाथों से धनुष बाण फिरा रहे हैं। चारों ओर रिच्छ वानर सुशोभित हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु की इस छवि का वर्णन शेष जी भी नहीं कर सकते, जिनके बहुत से 1000 मुख हैं। निशिचर अधम मला कर, ताहि दीन निज धाम। गिरिजाते नर मंदबती, जे न बजाई श्री राम। शिव जी कहते हैं, हे गिरिजे, कुंभकर्ण को जो नीच राक्षस और पाप की खान था, उसे भी श्री राम जी ने अपना परम धाम दिया। अतः वे मनुष्य निश्चय ही मंद बुद्धि हैं, जो उन श्री राम जी को नहीं भजते।